टेक वर्ड्स फॉर यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम संदीप है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सीरीज़ HTML पर, वो भी हिंदी में। ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है HTML फॉर्मेटिंग के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? तो हम इस वीडियो में HTML फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के अंत में हम HTML फॉर्मेटिंग पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। HTML formatting क्या है? What is HTML formatting? The text can be formatted by using some HTML tags. टेक्स्ट को जो हम लिखते हैं HTML फॉर्मेट में, टैग्स की हेल्प से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स यूज़र कैन डिफाइन टेक्स्ट विथ स्पेशल मीनिंग। जो टेक्स्ट हम देते हैं उसकी एक स्पेशल मीनिंग हम जो है क्रिएट कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड, this text is italic, this is subscript and superscript। यहाँ पे आप देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एक टेक्स्ट को हम 3 फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे ही फॉर्मेटिंग कहते हैं। सम HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स जो है कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो ये सारे हैं। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। बोल्ड टेक्स्ट, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट, emphasize text, underline text, strike text, mark text, larger text, smaller text, inserted text, deleted text, subscript text, superscript text और grouping content। मैंने सारे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बगल में उसका टैग भी दिया है, तो आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बोल्ड टेक्स्ट को। Anything that appears within bold element defines bold text without any extra importance। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बॉडी दिया, एग्जाम्पल ऑफ बॉडी टेक्स्ट दे दिया। उसके बाद आपको सब्सक्राइब टू, बोल्ड में मैंने लिखा है टेक वर्ड्स फॉर यू, उसके बाद यूट्यूब चैनल। तो टेक वर्ड्स फॉर यू जो बोल्ड एलिमेंट है उसके अगर बीच में है तो वो बोल्ड में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं राइट साइड। मैं अंत में वीडियो में एग्जाम्पल भी दूंगा, प्रोग्राम भी करके दिखाऊंगा आपको। इम्पोर्टेंट टेक्स्ट चेक कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट टेक्स्ट द HTML स्ट्रॉन्ग टैग्स जो होता है उससे लिखते हैं स्ट्रॉन्ग। उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग को क्लोज करने के लिए /स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिफाइंस टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस। वहाँ पे बोल्ड में हमारे पास इम्पोर्टेंस नहीं था, हम इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, नोट नहीं करते हैं टैग को, बट यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग लिख करके हम उसे इम्पोर्टेंट शो करवा सकते हैं। द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन बोल्ड। तो जो कंटेंट होता है वो टिपिकली बोल्ड में ही दिखता है, जैसा पहले दिख रहा था वैसा ही दिखेगा। फॉर एग्जांपल सेम है एग्जांपल ऑफ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। टेक वर्ड्स फॉर यू के आगे और पीछे में जो हमने बोल्ड का दिया था टैग वो हमने हटा के स्ट्रॉन्ग टैग दे दिया। अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे सेम ही आपको बोल्ड टेक वर्ड फॉर यू बोल्ड में ही दिखेगा। ब्राउज़र पे ब्राउज़र डिपेंड करता है। इटैलिक टेक्स्ट क्या है? एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन आई एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन इटैलिक। जो भी आई और क्लोज आई के बीच में जो भी टेक्स्ट हम डालेंगे वो आपका इटैलिक हो जाएगा। द HTML आई एलिमेंट डिफाइंस अ पार्ट इन अ अल्टरनेट वॉइस और मूड। हम जो डिफाइन करने के लिए अगर फॉर्मेट करना है, हमें मेंशन कर रहे हैं डबल कोट्स के अंदर हमें कुछ लिखना है तो हमने उसे जो है इटैलिक में लिख दिया, तो वो डिफाइन करता है आपकी वॉइस या आपके मूड को। एग्जाम्पल के तौर पर बॉडी में हमने लिख दिया इटैलिक टेक्स्ट एग्जाम्पल सब्सक्राइब टू टेक वर्ड्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। यहाँ पे देखिए टेक वर्ड्स फॉर यू यहाँ पे इटैलिक हो गया है। तो इसी तरह हम जो है इटैलिक कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। यहाँ पे मैं 1 वर्ड में ही फिल कर रहा हूँ, इटैलिक हो बोल्ड हो तो मैं 1 वर्ड में ही कर रहा हूँ। आप जो है यहाँ पे पूरा का पूरा पैराग्राफ या पूरा का पूरा टेक्स्ट आप जो है कर सकते हैं, पूरा सेंटेंस। एम्फेसाइज टेक्स्ट, the HTML EM tag है element defines emphasized text। anything that appears within EM ... / में EM को हमने क्लोज कर दिया। element is typically displayed in italic। जैसे वहाँ पे italic था वैसे ही यहाँ पे emphasized में भी italic में ही दिखेगा, बट वहाँ पे element चेंज हो रहा है हमारा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉडी emphasized text एग्जाम्पल सब्सक्राइब टू EM इन क्लोज्ड एंगल ब्रेसेस में। उसके बाद हमने लिखा टेक वर्ड्स फॉर यू, उसके बाद हमने इन क्लोज्ड एंगल ब्रेसेस को क्लोज कर दिया, EM को क्लोज कर दिया, यूट्यूब चैनल। यहाँ पे भी सेम आपका इटैलिक के जैसा ही वर्ड
और करेक्टर आपका जो है वो आपका विजुअलाइज हो जाएगा। सो नेक्स्ट है अंडरलाइन, स्ट्राइक एंड मार्क टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स लिए हैं ताकि आपको एक बार में समझ में आए। यहाँ पे है पहला, एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन यू एलिमेंट इज डिस्प्लेड विद इन विथ अंडरलाइन। जो भी आपका यू एलिमेंट के अंडरलाइन एलिमेंट के अंदर में होगा वो अंडरलाइन में डिस्प्ले होगा, उसके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन होगा। Anything that appears within a strike element is displayed with a thin line through the text। जो भी टेक्स्ट स्ट्राइक एलिमेंट के बीच में होगा, विदिन होगा, उसमें आपको एक थिन लाइन देखने को मिलेगी टेक्स्ट के ऊपर में। एग्जाम्पल के तौर पर आप नीचे देख सकते हैं, टू मार्क और हाईलाइट एनी टेक्स्ट वी यूज मार्क एलिमेंट। मार्क लिखते हैं और उसके बाद हम कोई टेक्स्ट देंगे, उसके बाद फिर मार्क टैग को हम क्लोज कर देंगे, तो इससे जो होगा वो आपका टेक्स्ट मार्क्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बॉडी H3 अंडरलाइन स्ट्राइक मार्क टेक्स्ट, ये तो एग्जाम्पल का हम टाइटल दे दिया। यहाँ पे लाइक दिस वीडियो को हमने अंडरलाइन किया है, स्ट्राइक शेयर ऑल दिस वीडियो, शेयर ऑल दिस वीडियो हमने गलत स्पेलिंग लिखी है, गलत लाइन लिखी है, तो हमने स्ट्राइक किया वहाँ पे ऑल को हटाने के लिए, तो वहाँ से आपका हो जाएगा कि हमने उसे करेक्ट किया है। तो शेयर दिस वीडियो। फिर उसके बाद मार्क में हम लिखते हैं मार्क टेक्स्ट के लिए, मार्क कमेंट ऑन दिस वीडियो, तो कमेंट को हम हाईलाइट कर देंगे, तो कमेंट ऑन दिस वीडियो, तो हाईलाइट करने के लिए हम मार्क का यूज़ करते हैं। लार्जर एंड स्मॉलर टेक्स्ट। अब लार्जर और स्मॉलर टेक्स्ट क्या है चेक कर लेते हैं। द HTML बिग एलिमेंट डिफाइंस लार्जर टेक्स्ट। Anything that appears within big element is displayed on size larger than rest of the text। जो टेक्स्ट होगा हमारा, उस टेक्स्ट के बीच में अगर हमने कोई पैराग्राफ है, उसमें से हमने कोई एक सेंटेंस ले लिया, अगर वो सेंटेंस हम बिग एलिमेंट के साथ यूज़ करते हैं तो वो आपका दूसरे साइज़ के दूसरे पैराग्राफ्स के साथ साइज़ मैच नहीं करेगा, वो एक साइज़ एक्स्ट्रा होगा। उसी तरह स्मॉल में भी जो टेक्स्ट, जो पैराग्राफ आपका स्मॉल एलिमेंट के अंदर में आता है वो आपको एक साइज स्मॉलर होगा। ठीक है, एग्जांपल चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन, द वर्ड यूज अ बिग टाइप फेस और द वर्ड यूज अ स्मॉल टाइप फेस। अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि स्मॉल जो हमने कैरेक्टर लिया था और बिग जो हमने लेटर लिया था, ये इन दोनों की साइज एक साइज ज़्यादा है और एक साइज कम है एज रिलेवेंट टू पैराग्राफ और दैट लाइन। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, इंसर्टेड एंड डिलीटेड टेक्स्ट। इंसर्टेड एंड डिलीटेड टेक्स्ट क्या है, अब चेक कर लेते हैं। इंसर्टेड एलिमेंट इज डिस्प्लेड एज इंसर्टेड टेक्स्ट। INS एलिमेंट हम जो यूज़ करते हैं उससे हम इंसर्टेड टेक्स्ट के जैसा यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र यूजुअली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट, जो हम इंसर्ट करते हैं उसे हम अगर हमने यूज़ कर लिया INS को किसी एलिमेंट के साथ, किसी टेक्स्ट के बीच में, तो आपको जो है वहाँ पे ब्राउज़र उसे अंडरलाइन कर देगा। उसी तरह डिलीट के लिए है, द HTML डिलीट एलिमेंट इज डिस्प्लेड एज डिलीटेड टेक्स्ट। DEL के लिए हम यूज़ करते हैं टैग के जैसा। ब्राउज़र यूजुअली स्ट्राइक अ लाइन थ्रू टेक्स्ट। स्ट्राइक जो हमने पढ़ा था एलिमेंट, जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट है, उसी तरह ये डिलीट एलिमेंट भी है जो कि आपको स्ट्राइक करेगा टेक्स्ट के ऊपर में। एग्जांपल चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इंसर्टेड एंड डिलीटेड टेक्स्ट एग्जांपल्स, आई वांट टू गिव अ डिसलाइक, उसके बाद हम इंसर्ट करते हैं लाइक टू दिस वीडियो। पहले हमने सोचा कि हम इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे, उसके बाद हमने सोचा नहीं, हम जो है इस वीडियो को लाइक करेंगे, तो डिसलाइक को हमने स्ट्राइक कर दिया, कट कर दिया और वहाँ पे इंसर्ट किया लाइक को, तो लाइक जो हो गया अंडरलाइन हो गया और डिसलाइक जो हो गया वर्ड वो आपका स्ट्राइक हो गया, उसके ऊपर एक लाइन आ गई उसके ऊपर। नेक्स्ट है हमारा सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पहले बता देता हूँ। H2O जो हम लिखते हैं केमिकल फार्मूला, तो उसमें H जो होता है और O जो होता है, उस अगर मानिए हमने फॉन्ट उसका रख लिया 14, टेक्स्ट साइज रख ली 14, तो हमारा 2 जो होगा वो हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, लेकिन वो नीचे में होगा, तो उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। सुपरस्क्रिप्ट उसी तरह, जो अगर मैं H के ऊपर में पावर देता हूँ, हमने लिखते हैं A² + B², तो हम पावर देते हैं ऊपर, या X², तो पावर दिया हमने, तो वो साइज़ हाफ होगी और वो ऊपर में होगी, तो वो सुपरस्क्रिप्ट होता है। डिफाइन कैसे करते हैं, तो SUB एलिमेंट होता है, टैग होता है, उसके साथ हम डिफाइन करते हैं जो भी SUB के एलिमेंट के बीच में जो भी टेक्स्ट आएगा
वो अपने आप इस तरह से दिख जाएगा। तो हम जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो द HTML सब एलिमेंट डिफाइंस सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। Subscript text appears half a character below the normal line. Subscript text can be used for chemical formula like H2O. जैसा मैंने पहले बताया आपको कि हाफ करेक्टर हो जाता है, 2 का जो होगा उसका हाफ हो जाएगा, H के बराबर नहीं होगा। उसी तरह सुपरस्क्रिप्ट के लिए द एलिमेंट सुपरस्क्रिप्ट एलिमेंट डिफाइंस सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट appears half a character above the normal line. Superscript text can be used for footnotes या पावर लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 2 जो पावर दे रहे हैं और वो आपका हाफ होगा करेक्टर का। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सुपरस्क्रिप्ट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सबस्क्रिप्ट। बट हमने क्या किया, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP का जो एलिमेंट है वो हमने डाल दिया एग्जाम्पल के पहले और उसे फिर क्लोज कर दिया है। उसी तरह सबस्क्रिप्ट के लिए SUB एग्जाम्पल के पहले डाला है और उसके क्लोज कर दिया है। अगर आप इमेज देखेंगे जो हमारा राइट साइड में एग्जाम्पल इमेज है, वो आपका दिखाएगा कि एग्जाम्पल जो टेक्स्ट है वो ऊपर हो गया है, हाफ साइज का हो गया है एंड ऊपर हो गया है। उसी तरह सबस्क्रिप्ट के लिए एग्जाम्पल वर्ड नीचे की साइड में दिख रहा है और वो उसकी साइज करेक्टर हाफ हो गई है। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रुपिंग कंटेंट। ग्रुपिंग कंटेंट क्या है, तो ग्रुप करने के लिए जो कंटेंट है हम उसे एक साथ ग्रुप करके उसके फॉर्मेट कर सकते हैं बेसिकली। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं द div and span elements allows user to group together several elements to create section और subsection of a page। जो एक सेक्शन है, जो एक पैराग्राफ है या जो एक सेंटेंस है, उसे हम सेक्शन या सबसेक्शन मान लेते हैं और उसे हम एक साथ फॉर्मेट कर सकते हैं div या span की एलिमेंट की हेल्प से। यहाँ पे जो है द div element is used as container for HTML elements। ये आपको एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ में आएगा। द स्पैन एलिमेंट कैन बी यूज टू ग्रुप इनलाइन एलिमेंट्स ओनली। तो पैराग्राफ पूरा का पूरा चेंज करने के लिए या कोई कंटेंट पूरा का पूरा चेंज करने के लिए हम जो है div का यूज़ करते हैं, और अगर एक लाइन में हमारे इनलाइन चेंजमेंट करनी हो तो हम उसे स्पैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, div इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड स्पैन इज़ इनलाइन एलिमेंट। तो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हम एक ब्लॉक को ही चेंज करते हैं जैसा मैंने पहले भी बताया, और स्पैन में एक लाइन को ही हम इन लाइन में एक लाइन के अंदर चेंज करते हैं। बोथ div एंड स्पैन एलिमेंट इज easily स्टाइल्ड बाय CSS और मैनिपुलेटेड विथ जावास्क्रिप्ट यूजिंग क्लास और ID एट्रीब्यूट। क्लास और ID एट्रीब्यूट की हेल्प से हम जो है div और स्पैन एलिमेंट्स को ईजिली स्टाइल कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं CSS में या जावास्क्रिप्ट में। हम एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं इसका। ग्रुपिंग कंटेंट एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल है। div एलिमेंट इज डिस्प्लेड लाइक दिस। टेक्स्ट दे दिया हमने टाइटल एज ए टाइटल के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा है div क्लास div1, जो कि हमने क्लास 1 का जो है नाम रखा है। ये आपका हो जाएगा टेक वर्ड्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो ये हमने जो है एक क्लास दिया है और उसके बाद हमने div को क्लोज एलिमेंट को क्लोज कर दिया। फिर हमने div को div id इक्वल टू div _ 2, उसके बाद हमने लिखा है align, उसके बाद डबल कोर्स में मिडल। तो इसमें क्या होगा कि ये जो ID है, ये ID में हमने डिफाइन कर दिया, एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया कि ये मिडिल में ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद पैराग्राफ बनाया हमने, बोल्ड में लिखा है टेक वर्ड्स फॉर यू फेसबुक पेज, उसे हम बोल्ड को क्लोज कर दिया। फिर BR के नेक्स्ट लाइन दिया हमने ऑल राइट रिजर्व्ड @2020। तो यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो है टेक वर्ड्स फेसबुक पेज को बोल्ड किया है और पैराग्राफ क्लोज किया है। उसके बाद ऑल राइट रिजर्व करने के बाद यहाँ पे हम मिडिल में जो भी टेक्स्ट है, पूरा का पूरा टेक्स्ट या पूरी की पूरी पैराग्राफ हम जो है मिडिल में कर सकते हैं एक div को डिफाइन करके। ठीक है, और ऊपर हमने क्या किया है, तो div1 डाला है, लेकिन अभी हम प्रॉपर्टी उसकी हिडन है क्योंकि वो CSS में हम जो है फॉर्मेट कर सकते हैं उसके थ्रू, क्लास के थ्रू। तो हमने वो भी आपको चेक करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, टेक वर्ड्स फॉर यू यूट्यूब चैनल, आप अगर राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे हमने क्या किया है, एक ब्लैंक लिया है जहाँ पे ब्लू स्क्रीन रखी है और रेड बॉर्डर डाला है और उसको सेंटर में, टेक्स्ट को सेंटर में डाला है। ठीक है, और स्पैन के लिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पैन, स्टाइल में लिखा है कलर इक्वल टू ग्रीन। तो स्पैन टैग एंड द स्पैन स्टाइल
कलर रेड div टैग। तो div टैग को हमने एग्जांपल बताया कि div टैग का एग्जांपल है जो कि हम टेक्स्ट को कलर करते हैं हम रेड से, और स्पैन टैग के लिए हम ग्रीन कलर लेते हैं। तो एक लाइन में एक टेक्स्ट कैरेक्टर या पैराग्राफ को हम जो है स्पैन हेल्प से हम जो है उस टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। तो अभी तक हमने जो है फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, इसे आप एक बार चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल क्रिएट करके बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले ही प्रोग्राम जो है टाइप करके रख लिया है। टाइम जो है टाइप करने में ज़्यादा समय लगता है, इस वजह से वीडियो लेंथी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने पहले टाइप करके रख लिया। मैं यहाँ पे पूरी तरह से आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या प्रोग्राम है। पहले तो हमने डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे मेंशन कर लिया है। HTML में लैंग्वेज लिखा है। लास्ट वीडियो में मैंने लैंग्वेज फंक्शन बताया था आपको। लैंग्वेज हमारा इंडिया है, इंग्लिश है, और यह IN इंडिया है। हेड में लर्न HTML इन हिंदी टेक वर्ड्स फॉर यू, यहाँ पे जो हमारा है हेड वो आपका यहाँ पे टाइटल मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी में मैंने सेंटर यहाँ पे दिया है। अगर मैं सेंटर यहाँ से हटा देता हूँ और उसे सेव कर देता हूँ, ठीक है, तो इस सारे पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे सेंटर का यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया HTML फॉर्मेटिंग, जो हमारा टाइटल है उसमें पहला एग्जाम्पल, फिर मैंने HR दिया है यहाँ पे। तो HR में हमारा जो पहला होता है, HR में एक लाइन क्रिएट होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है क्रिएट होती है। उसके बाद हमने डाला है H3 बोल्ड टेक्स्ट एग्जाम्पल। पहला हमारा बोल्ड के लिए था थ्योरी, तो हम बोल्ड एग्जाम्पल चेक कर रहे हैं। सब्सक्राइब टू टेक वर्ड्स फॉर यू यूट्यूब चैनल, तो हमारा टेक वर्ड्स फॉर यू बोल्ड में मेंशन हो गया। उसी तरह इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट में हमने जो है स्ट्रॉन्ग एलिमेंट का यूज़ किया है, जहाँ पे आपका टेक्स्ट जो है बोल्ड ही है। मैंने पहले बताया ब्राउज़र टू ब्राउज़र डिपेंड करता है। इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट होता है, हम उसे इम्पॉर्टेंट एज ए इम्पॉर्टेंट शो करवाते हैं, तो वो बोल्ड में ही आपको शो होता है, ठीक है, मोस्टली। उसके बाद फिर हमने जो है HR डाला है। उसके बाद हमने इटैलिक टेक्स्ट एग्जाम्पल का यूज़ किया है, जहाँ पे इटैलिक आई एलिमेंट का यूज़ किया है। इटैलिक में जो टेक्स्ट आपके आई एलिमेंट के बीच में होगा वो इटैलिक फॉन्ट में हो जाएगा। उसके बाद रेस्ट टेक्स्ट आपके नॉर्मल साइज नॉर्मल फॉन्ट में ही रहेंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ पे एम्फेसाइज टेक्स्ट एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एम्फेसाइज एलिमेंट जो है वो EM से नोट करते हैं हम। EM के लिए हमने टेक वर्ड्स फॉर यू यूट्यूब चैनल लिखा है। सेम ही लाइन लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे टेक वर्ड्स फॉर यू जैसे इटैलिक में हमारा इटैलिक करेक्टर का हो गया था, उसी तरह एम्फेसाइज में भी इटैलिक करेक्टर का हो जाता है। उसके बाद हमने 3 एक साथ जो है एलिमेंट चेक किया था। यह है हमारा फॉर्मेटिंग एलिमेंट, अंडरलाइन, फिर स्ट्राइक, फिर मार्क्ड। तो लाइक दिस वीडियो जो हमने पहले भी वीडियो देखा था, यहाँ पे आपका लाइक दिस वीडियो, शेयर ऑल स्ट्राइक कर दिया, और उसके बाद लिखा है दिस वीडियो। यहाँ पे चेक कीजिए, शेयर के बीच में ऑल है जो कि हम स्ट्राइक हो रहा है। उसकी जैसा मार्क में हमारा कमेंट मार्क किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, सॉरी आपको हाईलाइट किया गया है कमेंट को। तो हाईलाइट करने के लिए मार्क एलिमेंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जो है यहाँ पे लार्जर स्मॉलर टेक्स्ट एग्जाम्पल। तो लार्जर स्मॉलर क्या है, यहाँ पे देखिए बिग जो हमारा था, यहाँ पे अगर मैं देखिए आपको A लिखा हुआ है, यहाँ पे A मेंशन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे A और स्पेस हटा देता हूँ, यहाँ सेव कर देता हूँ। अब अगर आप देखेंगे कि A का साइज़ जो है चेंज हो रहा है। A का साइज़ एक फॉन्ट आपका साइज़ एक्स्ट्रा है बिग के अंदर में अगर लिखा हुआ है, बिग एलिमेंट के अंदर में। उसी तरह स्मॉल एलिमेंट के अंदर में अगर लिखा हुआ है तो एक साइज़ स्मॉल हो जाएगा, देख रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ बिग और लार्जर और स्मॉलर फंक्शन का, ठीक है, स्मॉलर फॉर्मेटिंग एलिमेंट का। सेव कर देता हूँ। उसी तरह उसके बाद नेक्स्ट है इंसर्टेड और डिलीटेड टेक्स्ट। तो मैंने आपको पहले बताया था डिलीटेड में डेल एलिमेंट का यूज़ करते हैं और इंसर्ट के लिए INS एलिमेंट का यूज़ करते हैं वर्ड। बट मैं आपको बताया था कि INS जब यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र जो है उसे अंडरलाइन कर देता है, जो कि हमारा यहाँ पे U एलिमेंट से भी हो जाता है। और डिलीट के लिए जैसे हमारा स्ट्राइक होता है उसी तरह डिलीट जो है वर्क करता है। तो देखें आप यहाँ पे डिसलाइक जो है हमारा वो आपका स्ट्राइक्ड है,
और यहाँ पे जैसे ऑल था वैसे ही स्ट्राइक डिसलाइक भी किया गया है, और लाइक का वीडियो लाइक में अंडरलाइन किया गया है ब्राउज़र के द्वारा। उसके बाद सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट एग्जांपल्स, यह आपका दिस इज सुपरस्क्रिप्ट दिया हमने, एग्जांपल ऑफ सुपरस्क्रिप्ट, दिस इज सबस्क्रिप्ट एलिमेंट का के बीच में हमने दिया एग्जांपल, और उसके बाद हमने सब ऑफ सबस्क्रिप्ट लिखा है। तो यह आपका हो गया एग्जांपल। एग्जाम्पल जैसे हमने शो करवाया था H2O, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऊपर एग्जाम्पल ऑफ सुपरस्क्रिप्ट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सबस्क्रिप्ट, एग्जाम्पल नीचे हो जा रहा है पावर के जैसा एग्जाम्पल। यहाँ पे एक और चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए नेक्स्ट एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सुपरस्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ H2O कैपिटल में लिख देता हूँ, और उसी तरह सबस्क्रिप्ट के लिए भी लिख देता हूँ। H2O फॉर्मूला क्या होता है, तो H होता है हमारा और सबस्क्रिप्ट में 2 होता है और उसके बाद फिर O होता है। बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो आपको मैंने यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में भी H2O लिखा है और आपको सबस्क्रिप्ट में भी लिखा है। इससे होगा क्या, चेक कीजिए। यहाँ पे आई गेस BR मैंने देना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे BR दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अभी चेक कीजिए, H2O जो है आपका 2 ऊपर हो गया सुपरस्क्रिप्ट के जैसा, और नीचे यहाँ पे H2O 2 नीचे हो गया है, सबस्क्रिप्ट हो गया है। ये हो गया हमारा फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। अब हमने डिस्कस किया था ग्रुपिंग कंटेंट एंड एग्जाम्पल। ग्रुपिंग कंटेंट एग्जाम्पल क्या था, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कि आप यहाँ पे ahref div एंड span.html जो कि मैंने पहले से ही रेडी कर रखा है, ओपन एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है, ओपन एग्जाम्पल कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा ये कोड है, ठीक है, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ये है। तो हमने यहाँ से ये आपका div एग्जाम्पल जो हमने वहाँ पे पहले भी शो करवाया आपको, वही है यहाँ पे मेंशन किया हुआ। मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे CSS और आपको जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आप जो है इसे चेंज कर सकते हैं पूरे फॉन्ट को। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो है स्टाइल के अंदर में div_1 जो कि हमारा क्लास ये था div_1, ये हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि अगर जो भी टेक्स्ट इसके बीच में आपको मिलता है, ठीक है, वो आपका XYZ जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर हो जाएगा, प्लस उसके ऊपर में आपको एक बॉर्डर देखने को मिलेगी। तो इसे मैं सेव करके चेक करवा देता हूँ आपको। XYZ कर दिया मैंने, देख रहे हैं सेंटर है। फिर वहाँ पे लास्ट अगर आप में देखेंगे HTML फॉर्मेटिंग के लिए, तो मैंने यहाँ पे सेंटर करने के लिए यहाँ पे सेंटर यूज़ किया था, बट सेंटर टैग यूज़ किया था हमने, ठीक है। बट यहाँ पे हमें सेंटर करने के लिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर 2x आउटसेट रेड कुछ भी नहीं किया। टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो हमने अलाइन कर दिया सेंटर, वहाँ पे सेंटर टैग यूज़ करना था, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो ये आपका डिफाइन किया था, जो कि वहाँ पे एग्जांपल में आपने चेक नहीं किया था पहले। तो ये CSS पार्ट में ये जो पोर्शन है आपका, ये CSS पोर्शन में जाता है। ये हमारा हो गया div एलिमेंट इज डिस्प्लेड लाइक दिस। क्लास हमने दिया div1 टेकवर्ड्स यूट्यूब चैनल, जो कि हमने एक बॉर्डर में डाल दिया है, जिसकी बैकग्राउंड कलर जो है लाइट ब्लू है, एंड उसका बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल्स का है। मैं इसे 5 पिक्सल का भी कर सकता हूँ, सेव कर देता हूँ, देख रहे हैं। इसको 50 भी कर सकते हैं, सेव कर देता हूँ, देख रहे हैं। तो ये इसी तरह से आपका होता है, ठीक है। आउटसेट है, आउटसाइड आपका है, बॉर्डर के आउटसाइड आपको रहेगा और रेड कलर का दिखेगा। इसे रेड को हटा के हम ग्रीन भी कर सकते हैं, सेव कर देते हैं, देख रहे हैं ग्रीन हो गया। आपको ब्लैक, सेव कर देता हूँ, देखिए ब्लैक हो गया। तो इसी तरह आपको जो भी अपने कैरेक्टर, जो भी साइड जब आप बना रहे हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो आप जो है CSS और जावा स्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ये हमने यहाँ तक div1 को डिफाइन किया है, ये कि div1 की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमने CSS में डिफाइन किया। अगर आप HTML में ही करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ID ले रहे हैं, ID इक्वल टू है div2, ठीक है। अलाइन कर दिया हमने मिडिल, जो यहाँ पे हमने सेंटर लिखा था उसे हमने मिडिल लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मिडिल में अलाइन किया, पैराग्राफ स्टार्ट किया, और टेक वर्ड्स फॉर यू फेसबुक पेज को हमने बोल्ड कर दिया है, ठीक है। एलिमेंट जो आपका बोल्ड फॉर्मेटिंग एलिमेंट था उसे यूज़ करके। उसके बाद हमने लाइन ब्रेक की है, ऑल राइट रिजर्व @2020 2020 और पैराग्राफ क्लोज कर दिया है।
तो ये आपका अलाइन हो जाता है मिडिल में। इसी तरह हम टेक्स्ट को भी जो है आपका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी दूसरे वीडियो में बताया था। लर्न HTML लेसन नंबर 2 का वीडियो आप चेक कर सकते हैं, कैसे कैरेक्टर का कलर चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्पैन स्टाइल इक्वल टू कलर इक्वल टू ग्रीन, जो आपका इसी तरह स्पैन में के स्टाइल में डाल करके आप जो है उस एक फॉर्मेट का, एक एलिमेंट के बीच का यहाँ जो स्पैन है इसकी में आप स्पैन टैग जो लिखा हुआ है वो आपका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन में, और आपका स्पैन में यहाँ पे डिव टैग जो लिखा हुआ है वो रेड हो जाएगा अलॉन्ग विथ CSS। तो ये हमने डिफाइन किया। तो ये आपका हो गया डिव एंड स्पैन का एग्जाम्पल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक देना मत भूलिएगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियो रेगुलर देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस HTML पे एक पूरी की पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ। अभी इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने मिलेगी हर सैटरडे एंड संडे को। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।